अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाहीन और आप देख रहे हैं आशियाना शाहीन का। जीते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल आशियाना शाहीन को नहीं किया ना सब्सक्राइब, तो जल्दी से कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल के आइकन पर प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी के साथ पहुँच सके। और जो मैं आज बात कर रही हूँ वो कर रही हूँ मैं ऐसी वक्त की बात कि कभी कभी ऐसा वक्त आता है ना इंसान पे कि अच्छी खासी अकल जो है ना वो खप्त हो जाती है, लालच का शिकार हो जाता है इंसान। ऐसी ही एक वाक़या मैं आपको बताती हूँ, बहुत पुराने ज़माने का वाक़या है कि शहर में एक नया फ़कीर आया किसी शहर में, और वो बैठकर ये सदा लगाता कि जो है ना मुझसे मेरी सारी दौलत ले लो और मेरी आंखों की बिनाई वापस कर दो। फ़कीर अंधा था और जो कोई शख्स उसको पैसे देता ना तो वो उसके पैसे उस वक्त तक नहीं लेता जब तक वो भीख देने वाला उसके मुंह पे ज़ोरदार थप्पड़ रसीद ना कर देता। जब भी कोई उसके कासे में सिक्का डालता तो वो कहता मैं तुम्हारा ये सिक्का कबूल जब करूँगा जब तुम मुझे ज़ोरदार थप्पड़ मारो। अच्छा, ये उसकी शोहरत जो थी ना दूर दूर तक फैल गई कि भाई हमारे शहर में एक ऐसा फ़कीर आया है जो पैसे लेते ही नहीं जब तक उसको थप्पड़ ना मारा जाए मुंह पर। तो ये बात जो है ना बादशाह के कानों तक पहुंची। बादशाह ने अपने वज़ीर को उस फ़कीर के पास भेजा और कहा कि उससे कहो कि कल हमारे दरबार में हाजिर हो, हम ये राज जानना चाहते हैं कि आखिर वो इस तरह क्यों कहता है। वज़ीर वहाँ गया और उसको कहा कि भाई बादशाह सलामत ने आपको बुलाया है। फ़कीर जो था वो दरबार में हाजिर हो गया बादशाह के सामने और आके जो था खड़ा हो गया। बादशाह ने पूछा कि आखिर क्या माजरा है, मैंने सुना है कि जब तुम पैसे लेते हो तो तुम कहते हो कि भाई पहले मुझे थप्पड़ मारो वरना अपना सिक्का वापस लो, इसकी वजह बताओ। फ़कीर जो है ना जब उसने बात की तो ऐसा लगता था कि वो फ़कीर नहीं कोई बहुत पढ़ा लिखा शख्स बात कर रहा है। कहने लगा अलीजा मैं आपको क्या बताऊं, हुजूर में लालच का शिकार होकर अंधा हुआ हूँ। अल्लाह ताला ने तो मुझे आंखें अता की थी, मैं सारी दुनिया को देख सकता था, लेकिन मेरे दिल में एक ऐसा लालच आया कि जिसके सबब मैं अंधा हो गया। और अब मैं अपने आप को सज़ा देने के लिए यही कहता हूँ कि मैं एक सिक्का ले रहा हूँ ना तो मुझे थप्पड़ मारो फिर मैं ये सिक्का लूँगा। और पहले मैं गरीब नहीं था, पहले मेरे वालिद साहब बहुत अमीर कबीर इंसान थे, उनका इंतकाल हुआ और उन्होंने सारी दौलत में इकलौता बेटा था मेरे हाथ आ गई। मैंने वो जो था ना अपनी अय्याशी में उड़ा दी और कोई ख्याल नहीं किया दौलत का। और जब मैं बिल्कुल जो है ना एक तरह से गरीब हो गया, मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए, तो जिन दोस्तों के साथ मैं खाता था, पीता था, उठता था, बैठता था, उन दोस्तों ने मुझे पहचानने से भी इनकार कर दिया। जब गुर्बत देखी ना उन्होंने तो वो सब अपने अपने रास्ते हो लिए और मैं अकेला रह गया। फिर मेरी बीवी ने मुझे बहुत समझाया कि दौलत आनी जानी चीज़ है, आपने जो गलती की है ना अब नहीं कीजिएगा। जो थोड़ी बहुत आपके पास पैसे हैं ना थोड़े बहुत, उससे आप तिजारत करें। उससे मैं तिजारत करने लगा और अल्लाह ताला ने इतनी बरकत दी मेरी तिजारत में कि मैं बढ़ता चला गया। फिर एक वक्त ऐसा आया कि मैं तिजारत के लिए किसी शहर गया, वहाँ से वापसी में थक गया तो मैंने ऊँटों को चढ़ने के लिए छोड़ दिया और ख़ुद एक दरख्त के साए में बैठ गया। इतने में वहाँ एक दुर्वेश आ गया। वो दुर्वेश मुझसे बातें करने लगा। बातें करते करते खाने का वक्त हो गया। मैंने अपने थैले में से खाना निकाला और फ़कीर को पेशकश की खाने की। दुर्वेश ने मेरे साथ खाना खाया और बातों बातों में कहने लगा तुम्हें पता है कि कितना बड़ा ख़जाना दफन है, यहाँ से थोड़ी दूर आगे चलोगे ना तो एक बहुत बड़ा ख़जाना है। तो ये शख्स लालची था, इसके दिल में लालच आ गई। इसने फ़कीर से पूछा मुझे भी बताओ भाई कि वो ख़जाना कहाँ दफन है। फ़कीर ने कहा कि बिल्कुल मैं तुम्हें बताऊंगा, और जो है ना वो एक शर्त है उसकी। कहने लगा बताओ। कहने लगी जो ऊँट है ना आपके पास इतने सारे, इसमें से आधे ऊँट मुझे दे दो तो मैं तुम्हें बता दूंगा ख़जाने का राज। और वो ख़जाना ऐसा ख़जाना है कि जितने ऊँट तुम्हारे पास बचेंगे ना उन पर तुम ला दोगे उस ख़जाने को तो जब भी कम नहीं होगा। वो शख्स ने कहा चलो आधे ऊँट इसको दे देता हूँ मैं, मुझे तो इतना बड़ा ख़जाना मिलने वाला है। उसने आधे ऊँट उसको दे दिए। दुर्वेश उसको लेके एक जानिब गया और जाकर उसने अपनी आँख में एक सुरमा लगाया, चांदी की डबिया थी, उस सलाई से उसने सुरमा लगाया। फिर वहाँ बैठा आंखें बंद करके और उसके बाद उसने इशारा किया कि देखो इस जगह ख़जाना है, इस जगह ख़जाना है, इस जगह ख़जाना है। जब उस शख्स ने वो जगह खोदी तो वाकई में बहुत उसको ख़जाना मिला। उसने सोचा कि इसने डबिया से निकाल के क्या लगाया है, असल में डबिया का राज क्या है, इसने मुझे वो तो बताया नहीं, सिर्फ ख़जाना बताया है। उसने जो है ना
खामोशी इख्तियार की, आधे ऊँट उसको दे दिए, चला। फिर उसने रास्ते में सोचा, हो इस फ़कीर को क्या ज़रूरत है मेरे ऊँटों की, दुर्वेश को क्या ज़रूरत है दौलत की, ये तो फ़कीर है। वो गया और बहला फुसला के उससे आधे ऊँट वापस ले लिए। फिर वापस आया ना ऊँट लेकर, तो फिर उसने सोचा इसको ज़रूरत ही नहीं है जब इतने ख़जाने की, तो क्यों ना मैं इससे पूरे ऊँट ले लूँ। वो वापस गया और डरा धमका के उससे ऊँट ले लिए जो बकिया उसके पास बचे थे। उसके बाद जो है ना, उसको ख्याल आया कि इसके पास तो एक सुरमेदानी है जो चांदी की है, जिससे उसने सुरमा लगा के वो तमाम ख़जाना देखा था। फिर ये पलट के आया और दुर्वेश से कहा, भाई मेरी एक बात तो सुनो। दुर्वेश ने कहा, हाँ बोलिए। अब मेरे पास तो कुछ नहीं है, जो ऊँट आपने मुझे दिए थे वो तो आप ले चुके हैं। कहने लगा, वो जो तुम सुरमा लगा रहे थे ना सलाई से, वो क्या है? तो फ़कीर ने कहा, भाई वो सुरमा दाईं आँख में लगाया था मैंने, और आंखें बंद की तो मुझे ज़मीन के अंदर के ना तमाम ख़जाने जो थे ना वो नज़र आ गए, तो मैंने तुम्हें बता दिया ये सुरमा ख़ास सुरमा है। तो उसने कहा, भाई ये मुझे दे दो। फ़कीर ने कहा, मैं हरगिज़ ये नहीं दूंगा, मैंने आपको इतनी दौलत दे दी, सारे ऊँट वापस कर दिए, ये तो मैं नहीं दूंगा। उसने क्या करा, दुर्वेश को ना धक्का दिया ज़ोर से, और उससे वो छीन ली, और जल्दी से ना दाएं आँख में ना सुरमा लगाया, आंखें बंद करी तो उससे तमाम ज़मीन के ख़जाने नज़र आने लगे। तो दुर्वेश ने कहा, देखो बाईं आँख में ना लगाना, अगर बाईं आँख में लगाओगे ना तो अंधे हो जाओगे। फ़कीर ने सोचा, वो अमीर आदमी ने सोचा, अच्छा ये मुझे इसलिए कह रहा है कि मैं बाईं आँख में लगाऊंगा तो मुझे और भी ख़जाने नज़र आएंगे, झूठा कहीं का। उसने ना ये सोचकर बाईं आँख में भी लगा लिया सुरमा। अब जैसे ही उसने बाईं आँख में सुरमा लगाया ना, अंधा हो गया। दुर्वेश ने कहा, मैं ना कहता था कि तुम अंधे हो जाओगे, तुमने मेरी बात नहीं मानी ना, लाओ इधर दो। उसने वो सुरमादानी भी ली, क्योंकि वो तो अंधा हो चुका था आदमी। उसके सारे ऊँट लिए, सारी दौलत ली, और वो सुरमेदारी ली और लेके चला गया। ये जहाँ थे वहीं आ गए, सारी दौलत इनकी वो ले गया, सारे ऊँट ले गया, और ये हो गए अंधे। तो कहने लगा, जब से मुझे अपने ऊपर गुस्सा है कि मैंने लालच क्यों की। अल्लाह ताला ने तो मुझे बहुत नवाजा था, मैंने तो वो सब उड़ा दिया। फिर अल्लाह ताला ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है कि मैंने 2 ऊँटों से तिजारत शुरू की थी और मैं ढेरों ऊँटों का मालिक बन गया। लेकिन लालच मेरे दिमाग से, दिल से नहीं गई। उस लालच का तो अंजाम है कि आज मैं अंधा हो गया हूँ। अच्छा, ये कहानी ऐसी कहानी है, बहुत सबक आमोज़ कहानी है। अगर आप गौर करें तो आपको पता लगेगा कि हमारे पास बहुत कुछ होता है ना, लेकिन हम उसको नज़रअंदाज करते हैं। हम वो देखते हैं जो हमारे दूसरों के पास होता है, हमारे आसपास के लोगों के पास होता है, आसपास वालों के पास, और हम सोचते हैं ये हम छीन लें, ये हम ले लें, ये भला क्या करेगा। अगर इसके औलाद नहीं है और इसने सारी ज़िंदगी कमाया, इसके घर हैं, इसकी दौलत है, बैंक बैलेंस है, तो भला इसको क्या ज़रूरत है। ज़रूरत तो मुझे है ना, मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरे स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, इसकी दौलत मेरे पास आ जाए। तो किसी ना किसी तरीक़े से अगर जिसके दिल में लालच आता है ना, और वो लालच में अंधा हो जाता है, तो बहुत नुकसान उठाता है। क्योंकि देखें, मौत तो बरहक है, जब मौत आती है ना तो ये सब चीज़ें तो यहीं रह जानी है। लिहाजा कभी लालच ना कीजिएगा, और ख़ास कर वो चीज़ देखें जो अल्लाह ने आपको जिन चीज़ों से नवाजा है, उन चीज़ों का शुक्र अदा करें जो आपके पास मौजूद हैं। उन चीज़ों पे ना जाएं जो आपके पास है ही नहीं, तो आप हमेशा दुखी रहेंगे। ये गारंटी है कि आप हमेशा दुखी रहेंगे कि मेरे पास तो अगर जो है ना FX है और सामने वाले के पास जो है वो मेहरान है, अगर मेरे पास मेहरान है तो उसके पास तो जीपी जारो है। ये दुख जो है ना आपको अंदर ही अंदर खा जाएंगे और आप किसी काम के नहीं रहेंगे। लालच नहीं, जो है उस पर शुक्र, फिर अल्लाह ताला आपके माल में इजाफा करेगा। और यही है राज कामयाबी का, कि जब आप अपनी चीज़ों पर शुक्र अदा करते हैं तो अल्लाह ताला और अता करता है। ना शुक्री करते हैं तो जो चीज़ होती है वो भी छिन जाती है। तो शुक्र अदा करना सीखें। मेरे ख़्याल में आज के लिए इतना ही। ज़िंदगी रही ना तो इंशाअल्लाह ताला फिर मिलूँगी इसी तरह हंसती मुस्कुराती, आपको अच्छी अच्छी सबक आमोज़ कहानियाँ सुनाती। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।